हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। और यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा। और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। जो भी आपका बेसिक सा डिटेल है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और वीडियो एंड होते होते आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाने वाला है। सबसे पहले बात करूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो सिंपल सा है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना होगा, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, और एंट्रेंस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपका कंडक्ट करवाया जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं सिटी को भी बता दूंगा कहाँ कहाँ आपका एंट्रेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 साल का कोर्स को कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनईपी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 8 सेमेस्टर रहने वाला है और जो सीटों की संख्या है कुछ इस प्रकार है कि अगर जो मेल कैंडिडेट है उनका 180 सीट रिजर्व किया गया और फीमेल कैंडिडेट है उनका 100 सीट है। ठीक है, तो फीमेल का जो एडमिशन होगा 100 सीट के अंदर में ही होगा और मेल का जो एडमिशन होगा 180 सीट के अंदर में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि काफ़ी मेन हो जाता है। तो सिंपल सा है कि आपको जो +12 में यानी क्लास 12th में आपको 50% एग्रीगेट रहना चाहिए। आपके पास इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए और अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स या बैंकिंग या एंटरप्रेन्योरशिप या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताया इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। इंग्लिश के साथ आपको ये जो सब्जेक्ट आपका सामने दिख रहा है ये रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप देख लो, एक तो ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट अगर डिप्लोमा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन मतलब किए हुए हैं दिस यूनिवर्सिटी ईएमयू से, अगर जो किए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, उनके पास 55% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्लास 12 में 50% मार्क्स रहना चाहिए, एग्रीगेट और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। और जो सब्जेक्ट मैंने बताया जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे एज लिमिट भी है, आपको ये ध्यान रखना है 24 साल से ज़्यादा नहीं होना है 1 जुलाई को। ठीक है, तो यानी आने वाला 1 जुलाई अगर है तो उससे पहले अगर आप मतलब 24 साल रहना चाहिए, उससे 24 साल का अंदर में रहना चाहिए। 24 साल के ज़्यादा आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, अगर है रहेंगे तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन जो होता है एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होगा। और जो आपका जो टेस्ट पेपर होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका जो एंट्रेंस होगा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। 0.25 एज अ निगेटिव मार्किंग कटने वाला है। अगर आप करेक्ट करोगे तो एक आंसर का आपका 1 मार्क्स आपका मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब्जेक्ट को। तो जैसे इंग्लिश, अगर आप मतलब इंग्लिश वाला सेक्शन जो रहेगा उसमें 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है वेटेज। अकाउंटेंसी जो रहेगा 20 मार्क्स, बिजनेस स्टडीज जो रहेगा 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स जो रहेगा 10 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जो रहेगा 15 मार्क्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहेगा 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जो रहेगा 10 मार्क्स। ठीक है, एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपका जो इंट्रेंस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब आपको जहाँ पे भी नज़दीक लगे वहाँ पे आप भर लीजिएगा अपना सेंटर। ठीक है, कहीं पे भी एग्जामिनेशन दीजिए, सबका जो रहेगा मतलब वेटेज, सबका एंट्रेंस का पैटर्न सबका सेम रहने वाला। ठीक है, किसी का डिफरेंस नहीं रहने वाला। अब देख लीजिए यहाँ पे सेंटर रखा गया है अलीगढ़ यूपी, यानी मेन कैंपस में तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद लखनऊ यूपी में भी रहेगा, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी रहेगा, पटना बिहार, काजीकोंडा जो केरला है वहाँ पे, खानापारा जो मेघालय है वहाँ पे रहने वाला है। तो ये इतनी जगह है, यहाँ पे आपको जो जो सहूलियत लगे वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, तो फॉर्म जो है आप सभी का ओपन हो चुका है। 31 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, तो उससे पहले फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद आपको लेट फीस के साथ आपको जो भी है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है मैंने काफ़ी प्रॉपर डिटेल में बात किया हूँ।
और कौन कौन से जगह पे क्या क्या फिलअप करना है वो भी हमने काफ़ी डिटेल में बात किया है। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट आप उसको ओपन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आप सभी का जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा वो आप सभी के लिए टेस्ट शेड्यूल भी आ चुका है, तो मैं टेस्ट शेड्यूल भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो आपके सामने दिख रहा है बीकॉम ऑनर्स जो 4 नंबर सीरियल नंबर आप देखो, इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका जो इंट्रेंस का डेट है वो 13/4/2025 यानी 13 अप्रैल 2025 को आप सभी का इंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। जहाँ पे भी आप सेंटर लिए होगे सेम डेट रहने वाला, किसी का डिफरेंट नहीं रहने वाला, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो चुका है। तो सिंपल सा है, आपको अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना है एंट्रेंस का। मैंने काफ़ी डिटेल में आप सभी को बता दिया। बाकी अगर आपको जो भी सिलेबस डाउनलोड करना है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सिलेबस से रिलेटेड, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वो वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ओपन कीजिए। उसमें मैंने काफ़ी स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लगभग जो भी सेक्शन है ना, जैसे इंग्लिश का 20 मार्क्स का सेक्शन है, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको उसमें दिया गया, जो सिलेबस डाला गया ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें काफ़ी प्रॉपर डिटेल में दिया गया। तो इसलिए उसको भी डाउनलोड करके आप रख लीजिए और उसी से पढ़िए। जो भी टॉपिक दिया गया उसी टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। उसी के अंदर में से ही आएगा, आपको अनयूजुअल टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है और मतलब स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो यही चीज़ें है, बाकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जो भी टॉपिक है ईजिली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। गाइड भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो गाइड से भी आप पढ़ सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है किसी चैनल का तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से चैनल आपको अच्छे से समझा पाते हैं, ठीक है। टीचर सब अच्छे हैं, बस आपको किनका मतलब लैंग्वेज समझ में आ रहा है, किनका जो समझाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे प्रिपरेशन करना है। अपने से करना है तो अपने से कर सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपने जो भी आपने पढ़ा हुआ है पास्ट, जो भी 11th-12th में जो भी पढ़ा है उसी का सिलेबस है, तो आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे लोगों ने चैनल पे अपने अपने अपलोड करा है, तो वो भी आप देख लो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे आपको मतलब कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी क्या है कि बोर्ड का भी पेपर बहुत लोगों का होना है, तो बोर्ड का भी पेपर आपको देना पड़ेगा। बहुत लोग ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, तो आपको सिंपली एक ही टारगेट है कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन जो है हम लोग अच्छे से करें, ठीक है। जिनका बोर्ड का है उनको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, एक तो बोर्ड का पेपर पे भी और दूसरा एंट्रेंस पे भी। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया जितना मुझे आइडिया, सारा चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे भी समस्या आ रहा हो, ज़रूर आप हमें बताएं कमेंट करके, ज़रूर आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।